हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, लेकिन आप उससे पहले ही बहुत ज़्यादा डर जाते हो। आप सोचते हो कि क्या हम बन पाएंगे या हम कैसे सीखेंगे, हमको ये सारी चीज़ें कैसे समझ में आएंगी, और अगर थोड़ा थोड़ा हम कोशिश भी करते हैं तो हम इससे पैसे कैसे कमाएंगे। आपके ये बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि मेरे पास आपके जो मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं, इंस्टाग्राम पे चैट पे आपके कमेंट आते हैं, तो वो सब यही होते हैं कि हम कैसे अपने पैरों पर खड़े हों, कैसे हम प्रोफेशनली गेन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो बहुत परेशान हैं। किसी का डिवोर्स हुआ है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, या किसी की शादी नहीं हो रही है लेकिन एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और अपनी फैमिली को चलाने में, उनको खुशियाँ देने में वो असमर्थ हो रहे हैं। तो उसकी वजह से आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम ये भी काम कर लें, ये भी कर लें, लेकिन आपके सामने कोई भी क्लियर चीज़ नहीं है, कोई क्लियर प्लेटफॉर्म नहीं है, या एजुकेशन नहीं है, या आपके पास बाहर जाने का वक्त नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं आपकी सिचुएशन पे, आपकी प्रॉब्लम्स पे। लेकिन आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे इन सब चीज़ों से निकल सकते हो, कैसे कोर्स कर सकते हो, इस टाइप की जो आपकी परेशानियां हैं वो मैं अब आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। क्योंकि मैं खुद आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत परेशान हैं, उनके पास अपनी बर्थ चार्ट को चेक कराने के लिए भी इनकम नहीं है, साथ में अपनी फैमिली को ट्रीटमेंट देने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा उलझनों में अटके हुए हैं। तो इन सब से निकलने के लिए मैं आपके लिए कोर्स प्रोवाइड करूँगी। उसकी सारी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फ्रेंड्स, आपकी जो करंट की सिचुएशन है, क्योंकि आज की भी रीडिंग करनी है मुझे, आपकी जो करंट की सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत परेशान हो आप लोग। मैं ये सब डाउनलोड मुझे हुआ था, अभी काफ़ी देर हो गई है बैठे बैठे। तो आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें जो हैं वो ऑल ग्लिटर्स हैं। जैसे कि दिख तो रहा है चकाचौंध, सब लोगों को लगता है कि आप बहुत खुश हो, आपके पास अपना मकान भी है, पेरेंट्स भी हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, आप कोई जॉब भी करते हो छोटा मोटा, और बहुत सारे फैमिली में लोग हैं। सब सोचते हैं कि इतने सारे लोग हैं तो बहुत पैसे कमाते होंगे, लेकिन आपके घर में फिर भी निराशा है, निगेटिविटी है, और जो ये चमक धमक है ये बाहर के लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन आपके अंदर एक काला साया है जो हर समय रोता रहता है, परेशान रहता है, जिससे आप चारों, मतलब जैसे कहते हैं ना, पांचों पहर आप उनसे लड़ते रहते हो। आपके अंदर निराशा, दुख, परेशानी है, लेकिन बाहर वालों से आप उसे कैसे बताओगे, और अगर बता भी देते हो तो कोई सोल्यूशन उसका निकलने वाला नहीं है। तो ये एक सिचुएशन आपकी आ रही है, और अगर ये सिचुएशन आपकी है तो प्लीज़ कनेक्ट करके क्लेम कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी, राधा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अपना बर्थ चार्ट दिखाना है या आपको हीलिंग करानी है तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हायर पावर, फ्रेंड्स, आपको हायर पावर से कनेक्ट करना होगा। जब तक आप हायर पावर, मतलब आपके गुरुदेव, आप जो आपकी कुंडली के हिसाब से इष्ट देव हैं, उनको आप जब उनकी प्रार्थना करेंगे, उनकी मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपका भाग्योदय होगा। क्योंकि आपके जो बर्थ चार्ट होता है, कुंडली होती है, उसी से आपको पता चलेगा कि आपके इष्ट देव कौन हैं। और अभी तक हो सकता है आप गलत पूजा करते आ रहे हो, या आपके कुंडली के अनुरूप वो ठीक ना हो, और इसीलिए आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा हो। लेकिन मिलना तो बहुत कुछ था, लेकिन एक गलत पूजा की वजह से आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आपको हायर पावर से कनेक्ट करने के लिए अपने इष्ट देव को खोजना होगा कि आपके इष्ट देव कौन है, तभी आपका भाग्य उदय होगा। आप जैसे ही 41 दिन तक, 41 डेज आप लगातार अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करोगे, तो आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा, और जो भी निगेटिव आपके जीवन में एनर्जीज हैं वो दूर जानी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी। टाइम फॉर ए नैप, ये टाइम नैप करने का है। नैप करना इसलिए क्योंकि अभी तक की जो आपकी परिस्थितियां थी वो बहुत डावाडोल थी, परेशान करने वाली थी, बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए बाहर वालों को तो बहुत सारी चीज़ें चमक धमक की दिख रही हैं, लेकिन आपको ही पता है कि आप कितने परेशान हो। तो आज वो कंडीशन आपकी हो चुकी है, क्योंकि ये मून का कार्ड है, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, इमोशन आपके डिसबैलेंस हो रहे हैं। आप
मतलब मन से बहुत डिप्रेशन में हो, डिप्रेस्ड हो, आप स्ट्रेस बहुत भरा हुआ है आपके दिमाग में, तो इस समय क्या है कि ईश्वर आपको संदेश देते हैं कि आप इस समय थोड़ा सा एक झपकी लेनी है, आपको थोड़ा सा पॉज करना है अपनी लाइफ को, थोड़ा सा रेस्ट करना है। रेस्ट का मतलब है कि थोड़ा सा रुको। जो आप लगातार 24 घंटे कंटिन्यू सोच रहे हो, बस सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना होगा। जैसे ही आप रुकोगे, रेस्ट करोगे थोड़ा सा, तो रेस्ट कब कर पाओगे, क्योंकि इतनी जो खराब सिचुएशन है, इतनी जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके पीछे पड़ी हुई हैं, उसमें आपको ना तो रुकने का समय मिल रहा है, ना ही सोचने का मिल रहा है, और एक उतावलापन आपके जीवन में बहुत है कि जल्दी कर लो जल्दी कर लो। उसकी वजह से आपके मन में डिप्रेशन आ रहा है। तो आपको डिप्रेशन से आप जब भी निकलोगे, जब आप ईश्वर के चरणों में बैठ के मेडिटेशन शुरू करोगे। और वो मेडिटेशन आपको किसी गुरु के मंत्र से ही करना है। अगर आप गुरुदेव का मंत्र लेकर करते हो तो आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, और आप सच में सोच पाओगे कि आखिरकार आपको अब करना क्या है। तो ये आपके लिए एक संदेश है दिव्य शक्तियों का कि आपको एक नैप की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ टेक अ नैप। नो पीस लाइक होम। आपके घर में घर जैसी शांति नहीं है। आप जब घर के अंदर एंट्री कर रहे हो तो सिर में दर्द ऑटोमेटिक हो जाता होगा। बाहर जाते हो, घूमते फिरते हो तो ठीक रहते होंगे, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आओगे आपके सिर में दर्द, पैरों में दर्द, और स्पेशली आपकी पिंडलियों में दर्द हो जाता होगा या स्वेलिंग आ जाती होगी। और इसी तरीके से गर्दन में, कंधों में, और आपके जो कान के पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर आपके बहुत अकड़न दर्द हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके घर में कोई पीस नहीं है, कोई शांति नहीं है। और शांति का मतलब आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास नहीं है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों ने अपना वास कर रखा है, और उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो आपको इससे निकलने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। रीजनरेशन का कार्ड है फ्रेंड्स। आपको रीजनरेशन के बारे में सोचना होगा। आपकी जो अभी तक की पूरी लाइफ स्टाइल थी, जिस डिसिप्लिन से आप चल रहे थे, वो आपको एकदम चेंज करना पड़ेगा। आप सब कुछ चीज़ों को भूलेंगे, सारी रिश्तेदारी को, सारी फैमिली को, सबको भूल कर, मतलब अपने हर चीज़ को भूल कर आपको रीबर्थ करना पड़ेगा, अपना न्यू जनरेशन में आना पड़ेगा। जब आप एक नए तरीके से नए जीवन को जीना शुरू करोगे, आप सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो। 4 बजे उठ के अपनी दिनचर्या शुरू करनी है आपको, सोना नहीं है। उसके बाद 4 बजे उठो, फिर अपना मेडिटेशन करो, कुल्ला करो, पूजा करो, नहाना धोना करो, अपने घर की सफाई करो, और फिर उस अपने काम में लग जाओ। तो मतलब आपको सुबह से 4 बजे से अपना मेडिटेशन करना शुरू कर दो, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दो। और पूरे दिन भी फिर किसी की बातों को नहीं सुनना है, बस अपने प्रभु की, और आपका जो बिजनेस या जॉब या घर है उसके हिसाब से आपको काम करने हैं, किसी की बात नहीं सुननी। तो आपका रीजनरेशन का, क्योंकि यहाँ पर आपको दिव्य शक्तियाँ आदेश दे रही हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, अपने कर्मों को बदलो। आपके जो भी कर्म हैं, आप क्या पता पूरे दिन किसी की बुराई करते हो, गलत काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, या कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा है जो दिव्य शक्तियाँ आपको कह रही हैं कि उसे बदलो। आपको नया जनरेशन में आना है, नया चेंज करना है, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल ठीक हो सके और आपको पॉजिटिव साइन यहाँ पर मिल सकें। थैंक यू सो मच कान्हा जी। आपको डीप नोइंग का भी कार्ड आया है, तो गहरा सोचना है, गहरा सोचो। और जितना भी ज़्यादा सोच रहे हो उतना भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये फुल मून का कार्ड है और आपके लिए निगेटिव भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा सोचोगे आप हाइपर भी हो सकते हो, डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना है। वाई, आपको ये सोचना है वाई, कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। और ये अगर वाई आप क्लियर कर लोगे तो फिर आपका यहाँ पर उजाला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिव्य शक्तियों का ये संदेश है। और दिव्य शक्तियों की ये बुक है, ये गीता भी हो सकती है, बाइबल भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन ये दिव्य शक्तियों की बुक है। एंजल्स की गाइडलाइन भी हो सकती है। ये दिव्य शक्तियों का आपके ऊपर आदेश है, आपके ऊपर संदेश है कि आप अपने जीवन के बारे में सोचो कि वाई ऐसा हुआ क्यों है, क्यों हो रहा है, और हम ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं हमारी। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए ज्ञान है, संदेश है, चेतावनी है, आप कुछ भी कह सकते हो। आप अपने दिल से सुबह से 4 बजे 5 बजे उठकर बैठो, सोचो कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। आप ऐसी कौन सी चीज़ कर रहे हो, ऐसा कौन सा दान कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, किसी का मदद कर रहे हो, आप क्या करते हो ऐसा जिसकी वजह से आपके साथ अच्छा काम होना चाहिए। तो आप वो चीज़ें सोचनी शुरू कर दो, क्योंकि आप अभी तक तो ये सोच रहे थे कि हमने ऐसा क्या किया है जिससे हमें परेशानी हुई है।
लेकिन आज आप ये सोचो कि आप ऐसा क्या करते हो जिससे आपको खुशियाँ मिले, या आपके साथ भगवान कोई अच्छा काम करें, ऐसा क्या करते हो। तो फ्रेंड्स, आपका जो जीवन है बिल्कुल सार्थक हो जाएगा और आपको हर चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आई होप आपको एक छोटी सी रीडिंग अच्छी लगेगी, और रीडिंग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर टैरो रीडिंग से जुड़ी हुई कोई भी आपके मन में कन्फ्यूज़न है, कुछ आप बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, या मुझसे पूछना चाहते हो, फाइनेंशियली आप ग्रोथ करना चाहते हो, अपने पैरों पर घर में बैठ के खड़े होना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, कमेंट करो और अपना नाम और सिटी ज़रूर लिख दिया करो। उसके बाद ही मेरे साथ आप बातें किया करो, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग को यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोगों का थैंक यू सो मच इस रीडिंग में आने के लिए। थैंक यू सो मच।